राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। उठो अंगद। अंगद, लंका से क्या समाचार लाए हो? हे प्रभु, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह बिना लड़े कटे नहीं मानने वाला है। हे अंगद, मुझे आश्चर्य है, तुमने जो 4 मुकुट फेंके हैं उनका क्या आश्चर्य है? हे नाथ, वह नीति के 4 रूप हैं: शाम, दाम, दंड और भेद। हे अंगद, तुम बहुत नीतिज्ञ हो। आपका कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, अब सेना के 4 भाग कीजिए। तुम उचित कहते हो अंगद। लक्ष्मण, अब हमें सेना के 4 भाग करके लंका की ओर कूच करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। महावीर जी को आगे बैठा कर, महावीर जी को आगे बैठा कर, पीछे पठाओ, किसों की सेना को पीछे पठाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। जी को पठा कर आगे महावीर जी को पठा कर, पीछे से किसों की सेना सजाओ, पीछे से किसों की सेना सजाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। नल नीले अंगद जितने हैं सारे, नल नीले अंगद जितने हैं सारे, जाए सब कभी दक्षिण द्वारे, जाए सब कभी दक्षिण द्वारे। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। महावीर जी की जय जय मना कर, रघुवर जी की जय जय मना कर, राक्षसों को हटाओ हटाओ, राक्षसों को हटाओ हटाओ। उठो वीरो रणधीरो, सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ
रणवीरों सेना सजाओ, अटल मारो रण में मचाओ मचाओ। हे वानरवीरों, अब समय आ गया है कि हम रण में अपना युद्ध कौशल दिखाएं। चाहे जो भी हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यार से दस आनंद मुझे नाम से बुलाते लोग, प्यार से दस मंत्री प्रहस्त जीवन उस तपस्वी का वो दूत हमारे घर में आकर हमारे सामने चुनौती रखता है और हमारे निश्चल वीर उसका प्रतिकार नहीं कर पाते। ये लज्जा की बात है। आज वो अपने घर में जाकर अपने प्रभु से, अपने उस वनवासी से कहता होगा कि उस लंका घर में एक भी ऐसा वीर न था जिसने मेरा पैर तनिक भर भी ना उठा पाया। धिक्कार है। युद्ध कौशल, युद्ध रणनीति, सैन्य टुकड़ी को सशक्त करो। जी महाराज, जी महाराज। मंत्री प्रहस्त, महाराज लंकापति की जय हो। महाराज गुप्तचरों के माध्यम से यह सूचना मिली है कि वो तपस्वी सिंधु में सेतु बांधकर लंका के इस ओर आ पहुंचे हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं। क्या? जी महाराज, जी महाराज। ये होना ही था जब उनके एक तुच्छ से दूर से तुम सभी के कौशल को भाग दिया, तो यही होना था मंत्री। अब समय आ गया है कि हम सभी निश्चय सूर्य के मान के लिए लड़े, सम्मान के लिए लड़े। आखिर वो साधारण से तपस्वी बंदर भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ने का विचार सोच भी कैसे सकते हैं, जिस लंका में 9 ग्रह में दास थे, शनि मेरे चरणों में पड़ा रहता था। यहाँ आने के लिए इन दिक्पाल थर्राते थे, लेकिन अब लंका के लिए कठिन समय आन पड़ा है। यही समय है जागने का। उठो 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 मेरे निश्चय वीरों, उठो। उठो उठो मेरे निश्चय वीरों, उठो उठो मेरे निश्चय वीरों। कमर कटारा कस कस के उठो, शीश की शौके काटो, उठो शीश की शौके काटो। तट के उठो उठो मेरे निश्चय वीरों। कमर कटारा कस कस के उठो, शीश की शौके काटो।
बहादो रत्न जी की समर मध्य में लड़ के निश्चर तुम हाथ झुका दो, निश्चर तुम हाथ झुका दो, युद्ध भूमि में कट मर के उठो उठो मेरे ऋषि शरवीरो, उठो उठो मेरे ऋषि शरवीरो, कमर कटारा कस कस के। उनका इतना दुस्साहस कि वो लंका में शेर लगाने का प्रयास करने लगे हैं। पुत्र इंद्रजीत जी महाराज, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमें सबको छीन समझना चाहिए या अपने बल से उनके प्रथम प्रयास को ही हमें विफल करना चाहिए? हमें प्रथम प्रयास में ही ध्यान देना होगा पिताश्री। अवश्य हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी सैन्य टुकड़ी ले जाकर उनका मनोबल छीन करो और ऐसा वार करो कि वो अपने अनुजों सहित अपने बानर भालुओं की सेना लेकर सिंधु से भारत चला जाए। घर से तो वो प्रताड़ित है, वन वैरागी है, नारी विहीन है, उसको रात विहीन कर दो। ऐसा ही होगा पिताश्री, ऐसा ही होगा। लड़िए युद्ध का करिए विचारा, लड़िए युद्ध का करिए विचारा, लड़िए युद्ध का करिए विचारा, लड़ा कपि भालू आहार, लड़ा कपि भालू आहार आरा, कौतुक तात देखी को मोरा, कौतुक तात देखी को मोरा, कौतुक तात देखी को मोरा, उतारी बहु कहता हूँ तोरा, देव सत्य को पर पाऊं, इष्ट देव सत्य को पर पाऊं, इष्ट देव सत्य को पर पाऊं, अवलादी पिता तुमने नदी खाऊं, अवलादी पिता तुमने नदी खाऊं। वाह पुत्र इंद्रजीत, यही है सच्चा वीर की निशानी, यही है सच्चा पुत्र का धर्म और एक राज का कर्तव्य। आज लंका गढ़ शत्रु का सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। यही समय है, यही समय है अपनी सारी कलाओं को, अपने युद्ध कौशल को उनके मस्तक पर, उनके मनोबल को छीन करने के लिए अपने हर कला का प्रदर्शन करो, युद्ध कौशल दिखाओ, अपनी सारी शक्तियों को उनके ऊपर हावी करो, कैसे भी करके प्रथम प्रयास उनका विफल कर दो। जो आज्ञा पिताश्री, आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। जय शिव शंकर की जय, जय मानी कुंभरा, जय मानी कुंभरा। उठो राक्षस वीरों, सेनापति जी महाराज। चलो, कहाँ है वो वनवासी?
सम्मान किया। रणभूमि में पधार रहे मंत्री जी महाराज। कहाँ है वो बनवासी जिसने पूरी लंका पे उत्पात मचा रखा है? महाराज मुझे तो ये प्रतीत होता है कि कहीं वे वनवासी आपका प्रताप देखकर युद्ध भूमि छोड़ न गए हो। कहाँ कौशला भीष दो भ्राता, कहाँ कौशला भीष दो भ्राता, कहाँ कौशला भीष दो भ्राता, कभी सकल बल लोक विख्याता, कभी सकल बल लोक विख्याता, कहाँ नल अति दुर्दश जीवा, कहाँ नल अति दुर्दश जीवा, कहाँ नल अति दुर्दश जीवा, कहाँ दद हनुमान बलशीरा, कहाँ हनुमान दद बलशीला। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, बड़ी सट मारहु सट मारहु अरे तपस्वी अरे दुष्ट पापी ऋषि ऋषियों को सताने वाले रावण सामने आओ। नहीं जानता क्या मुझे? मैं इंद्रजीत मत वाला हूँ, मैं इंद्रजीत मत वाला हूँ, जिस कांटे का कोई मंत्र नहीं, मैं वह नाग मत वाला हूँ। सावधान, इंद्रजीत के हाथों अपने प्राण बचा, वाणी को व्याख्यान करने वाले राजदूष और सबका बदला लेता हूँ। है वही शक्तिशाली जग में, है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है, जो नम्र भाव दिखलाता है, चले वाला जो बनता है नीचे को झुकता जाता है, फल वाला जो
झुकता जाता है। कितने ही आज पतित हो, कितने ही आज पतित हो, पर धामन वंश तुम्हारा, पर धामन वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का अदब हमें इससे सर झुका हमारा है ब्रह्म शक्ति का अदब हमें इससे सर झुका हमारा है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्माती, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्माती, जो देवलोक से पाई है, जो देवलोक से पाई है। जिस समय को जीता समय हाथ में आई, जिस समय को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसलिए सफल है रघुवंशी, इसलिए सफल है रघुवंशी। अब तू न बचने पाएगा, बचने पाएगा। ये नदी का सत्य मैं अपना धन जीत कहता अरे दुष्ट असुर, क्यों व्यर्थ की बातें करता है? अगर तुझे साहस है तो युद्ध भूमि में आ, मैं तुझे देखूं तुझमें कितना बल है। रे दुष्ट असुर तू सन्मुख आ, रे दुष्ट असुर तू सन्मुख आ, देखूं तुझ में देखूं तुझ में ना बल है। इस हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है कितना चले है। इस हुनर को मैं भी सीखता हूँ, कितना बल है कितना चले है। किए दुखित तपस्वी वन में क्यों, किए दुखित तपस्वी वन में क्यों, उनके बदले में आता हूँ, उनके बदले में आता हूँ। अब आज मैं अपने अब आज मैं अपने वाणों से सूरपुर तुझको पहुँचाता। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं। ये नारे हैं तलवारों की, ये नारे हैं तलवार
रघुवंशी अब तू तेरी मृत्यु निश्चित है। पाएगा, अब तू नहीं बचने पाएगा। ये जीत सकिया अरे दुष्ट राक्षस, अगर तुझमें साहस है तो सन्मुख आ और युद्ध कर। अभी तूने मुझे देखा ही किधर है, चला के राख कर दूंगा। राक्षस ये बनवासी युवराज इंद्रजीत जी, युवराज इंद्रजीत जी। यह मेरे भाई को क्या हो गया हनुमान? लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण।
तुम कहाँ चले गए मेरे लक्ष्मण? जो आज्ञा ऋषिराज। बोल सियावर रामचंद्र की। जब मैं वन को चल दिया, ये भी मेरे संग हो दिया। जब मैं वन को चल दिया, ये भी मेरे संग हो को क्या मना किया, माता ने ना मना किया।
माता उठो हाय लक्ष्मण उठो लक्ष्मण लक्ष्मण उठो लक्ष्मण चलो लक्ष्मण को उन्हें जाकर जियाते हैं उन्हें जाकर जियाते हैं उन्हें जाकर जियाते हैं उन्हें जाकर जियाते हैं चलो वेना चलो जल्दी तुम्हें रघुवर बुलाते हैं तुम्हें रघुवर बुलाते हैं तुम्हें रघुवर बुलाते हैं तुम्हें रघुवर बुलाते हैं दवा बूटी जो कुछ भी हो दवा बूटी जो कुछ भी हो उन्हें जाकर खिलाते हैं उन्हें जाकर खिलाते हैं उन्हें जाकर खिलाते हैं उन्हें जाकर खिलाते हैं अगर हो देर चलने में अगर हो देर चलने में लखन के प्राण जाते हैं 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 चलो वेदा चलिए बेट जी थोड़ा जल्दी कीजिए मेरा बुलाते हैं तुम्हें रघुवर बुलाते हैं तुम्हें रघुवर बुलाते
जी को ले आ। कृपया करके मेरे दादा मेरे लक्ष्मण के खिलाफ लक्ष्मण
योद्धा द्रोणांचल पर्वत तक पहुंचकर प्रातः होने से पूर्व संजीवनी बूटी को लाता है तो अवश्य ही लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हे हनुमान, एकमात्र तुम ही हो जो मेरा यह संकट दूर कर सकते हो। हे वायुपुत्र, जाओ द्रोणांचल जाकर संजीवनी ले आओ। जो आज्ञा प्रभु, मैं अति शीघ्र जाकर संजीवनी बूटी ले आता। जाओ वायुपुत्र, जाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अठरा
भैया आँखें खोल खोल, कुछ तो बोल बोल मैं रण में अकेला तड़पूं भैया आँखें खोल खोल खोल, आँखें खोल खोल खोल, तुम बड़ी धरणी पर भाता सब विधि बाम विधाता लक्ष्मी, तुम बड़ी धरणी पर भाता सब विधि बाम विधाता, हनुमान था एक सहारा कहाँ डोल डोल डोल, मैया बोल बोल बोल, मैं रण में अकेला तड़पूं भैया आँखें उठो लक्ष्मण, भ्राता उठो, एकमात्र सहारा तुम ही थे लक्ष्मण, और आज तुम भी इस तरह। उठो लक्ष्मण उठो। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाय राम, हाय राम, हाय राम। हाय देव, जिस प्रकार विधाता ने मुझे हाय देव, जिस प्रकार विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी प्रकार यह कठिन दुख फिर से दे दिया। हे रघुवीर, यदि राम वचन आपके मन में मेरे लिए कोई भी प्रीति हो तो यह वानर पीड़ा रहित हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे कपिराज, माता का नाम लेने वाले कौन हो? हे राम, मैं राम भक्त हनुमान। मेरे भ्राता और लक्ष्मण सच्चे तो हैं? नहीं नाथ, वहाँ सीता को
रावण हल ले गया है और रणभूमि में लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं। और अगर इस औषधि को मैं सूर्योदय से पूर्व न ले जा सका तो अनर्थ हो सकता है। हाय देव, मेरा जन्म क्यों हुआ जो भ्राता के कभी काम ना आ सका। हाय देव, हे वायुपुत्र, अगर जाने में वो तो इस बाण में भेज दूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं श्री राम के प्रताप से स्वयं ही चला जाऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, मैं संजीवनी बूटी ले आया। हे वायुपुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। हे वायुपुत्र, हे भ्राता का उपचार शीघ्र कीजिए। उठो, उठो। जय श्री राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। उठा कर लाया मुझे कौन उठा कर लाया। मैं बीच गया लड़ने को, मैं बीच गया लड़ने को। यहाँ मैं कैसे आया, मुझे कौन उठा कर लाया, मुझे कौन उठा कर लाया। भ्राता मैं पूछूं कर जोरी, भ्राता मैं पूछूं कर जोरी। बीजो मोहे बताया, मुझे कौन उठा कर लाया, मुझे कौन उठा कर लाया। हे भ्राता, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो रणभूमि में युद्ध करने गया था। लक्ष्मण, जब तुम रण में युद्ध कर रहे थे तो तुम्हें शक्ति लगी। वह वायुपुत्र हनुमान तुम्हें यहाँ ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वायुपुत्र। हे प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सकूं। हे हनुमान, जिस प्रकार तुमने मेरा यह अमोघ संकट दूर किया है, उसी प्रकार आज से इस पूरे भूमंडल में तुम्हें संकट मोचन हनुमान के नाम से
लोग अवश्य याद करेंगे हनुमान। प्रभु आज आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आज मेरा नाम संकट मोचन आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी महाराज, पुत्र इंद्रजीत द्वारा उस तपस्वी को ऐसा संगीत दिया गया है कि अब वो अपने भाई के मृत शरीर के पास वही रेंग रहा होगा। यह समय लंकागढ़ में जश्न मनाने का है। निश्चय स्कूल में जश्न की तैयारियां प्रारंभ की जाए। मामा सुमाली, आप इस तरह इस वेश में यहां मंत्री जी महाराज, तुम कुछ निष्क्रिय हो रहे हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज। हम विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब भी राज दरबार में कोई कार्यक्रम होता है व्यवधान बना रहता है। महाराज, ये गलती वादक के द्वारा हो रही है। ये गलती तुम्हारी है। तुम इस काम के लिए पूर्ण रूप से दोषी हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज। मदिरा पी के भवन के चारों ओर गिरे रहते हो। ये कार्य तुम्हारा है। जब ये महल तपस्वियों की मृत्यु की सूचनाओं से यहाँ खुशियों का और जश्न का माहौल पूर्ण रूप से होगा। और हो सकता है कि अब तक उस तपस्वी का भाई मृत्यु के घाट उतर चुका हो। महाराज, इंद्रजीत का वार ही ऐसा था कि उसने एक क्षण में उसको मूर्छित कर दिया। महाराज, आप निश्चिंत रहे, वो दिवस भी जरूर आएगा। और जब युवराज इंद्रजीत लड़ में लड़ रहे थे तो वो तपस्वी और उनकी वानर सेना इस प्रकार नजर आ रही थी कि जैसे कीटों को हाथी ने मचल दिया। ये है लंकागढ़ की खातिर। अब जाना होगा, क्या होता है। कहो मंत्री। महाराज, वो तपस्वी मूर्छा से जाग उठा है। क्या मूर्छा से जाग उठा? ये कैसे संभव है? पुत्र मेघनाथ ने उस पर पशुपात का प्रहार किया था, जिसका प्रहार इंद्रवीर से पाया। तो वो तुच्छ सा तपस्वी कैसे इस प्रहार को सह पाया? अब समय आ गया है, हमें कुछ बड़ी युक्ति लगानी होगी। कुछ बदलाव उनके सर पर डालना होगा। लंका की अभेद्य सेना, मेरा वीर अर्जुन कुंभकर्ण के जागने का समय आ गया है। जागने का समय आ गया है। लंका की अभेद्य सेना जाग रही है। तेरी मृत्यु समीप आ रही है। जाओ मंत्री, डंका बजाओ।
मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण को जगाओ। महाराज विचित्र वीरो प्रणाम करो। करनू का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करे। अरे गैंग नंगी रूम में यार गैंग नंगी हो यो। मत्तो ने देख लू जो दार तो खोल कुंभो में यार लागे और भीतर का। महाराज गुड मॉर्निंग महाराज। महाराज उठिए महाराज। आपकी गुड मॉर्निंग होना लंका के लिए जरूरी है, वरना लंका की गुड नाइट हो जाएगी महाराज। उठिए महाराज। उठिए बिस्तर ले बहुत ढुलम लगा रहे हो। आदिम ले ठुल पड़े हो गए महाराज। उठिए महाराज। उठिए महाराज उठिए। वादक प्रयास किया जाए। अरे वादक छुट्टी तुम्हारी है जाली। झुमरे आया लाड तुला नगरावरा। उठिए महाराज उठ जाइए। उठ जाओ महाराज। उठो महाराज उठो। महाराज आपका 500 किलो वजन घट चुका है। ये रही ना जो हम लाया। काढ़ो काढ़ो दे दो महाराज। महाराज एक और बार पुनः प्रयास किया जाए। महाराज उठिए महाराज। आया। हाँ एक आदमी होए पेड़। हो एक के आदमी को एक बाबू। ओए मैं बड़े खजाना खाना हो रहा है। ओए बहुत है कमजोर। इन्हें जो महाराज महाराज उठिए महाराज उठिए। महाराज उनसे प्रोटीन है नहीं हो रही ना। कान लग जाए ना।
लगता है ये ऐसे नहीं उठी। मुझे महाराज रावण को बुलाना पड़ेगा। तब तक आप लोग प्रयास कीजिए। अरे क्या कर रहे हो महाराज उठो। जय दिन महाराज पार्टी क्या वो दिन तक हार्ड है आज 9 कैसे हो गए वहां बड़े ओ महाराज उठना गाने मंत्री जी महाराज, तुम वास्तव में निष्क्रिय हो गए हो। तुमसे कुंभकर्ण को जगाया न गया। महाराज हम प्रयास किए परंतु महाराजा कुंभकर्ण तनिक घर नहीं हिले। वाद्य यंत्र को ले जाकर उसके पास ले जाकर बजाओ। चलो प्रयास करो। कुंभकर्ण का जागना लंका के लिए आवश्यक कुंभकर्ण जागो भ्राता, जागो। आखिर ऐसी निद्रा भी क्या जो साम्राज्य को सुला दे, निश्चर कुल के मान को चीड़ बना दे। आज लंकागढ़ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। जागो अनुज, बड़े सोते हो गफलत में, जरा आँख तो खोलो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। पड़े जागो कुंभकर्ण, जागो। बड़े सोते हो गफलत में, जरा तुम बड़े सोते गफलत में, जरा तुम आँख तो
हुआ जाता है सब कुछ ना जरा से तो तुम बोलो। जागरूक तुम्हारी नींद खोती है ये अगलन का राजधानी। तुम्हारी नींद खोती है ये अगलन का राजधानी। उठो उठ कर जरा देखो, उठो उठ कर जरा देखो, हुई लंका में क्या हानि पड़े सो गफलत में जरा आँख तो हजारों वीर मारे हैं हमारे राम के दल ने। हजारों वीर मारे हैं हमारे राम के दल ने। उठ कर तो तुम देखो, हुई है खाक राजधानी। उठो उठ कर जरा देखो, हुई है खाक राजधानी। पड़े सो गफलत में जरा तुम आँख तो उठिए महाराज। कुंभकर्ण जागो लोग, आज मुझे तुम्हारे बल की आवश्यकता है। लंकागढ़ को निश्चल को तुम्हारी आवश्यकता है। जागो मेरे वीर अनुज, जागो कुंभकर्ण, जागो। तुम्हें उठाने हम स्वयं आए हैं, स्वयं। मृत्यु आई, इसने मुझे समय जगाया। तेरी मौत जाग चुकी है। प्रणाम भ्राता, मुझे यह समय क्यों जगाया? अनुज, आज लंकागढ़ वीरों से वीरहीन होता जा रहा है। और इस संकट की घड़ी में हमें तुम्हें उठाने के लिए विवश होना पड़ा। अनुज, विवश होना पड़ा। शत्रु दल लंका की सीमाओं से बढ़कर लंकागढ़ के अंदर प्रवेश करके हमारे योद्धाओं को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें तुम्हें असमय जगाना पड़ा, असमय जगाना पड़ा। अनुज, मंत्री जी महाराज। तुम्हें ज्ञात तो है, जब भी मेरा वीर अनुज निद्रा से जागता है तो 100 मन निष्ठान और हजारों जीव जंतुओं का आहार करता है। महाराज उसकी व्यवस्था की जाए। जो मैं भी मदीना सभी का प्रबंध किया जाए। नित्य सवेरे उठ कर लोगों करता हूँ जलपान।
ऐसा ही है मेरा वीर अनुज। हाँ उठ कर लोगो करता हूँ जलपान नित्य सवेरे उठ कर लोगो करता हूँ जलपान सामट के मजराती सामट के मजरा पीऊं 200 भैंसे साथ मजरा पीऊं 200 भैंसे साथ सुअर के कांड चबाऊं सुअर के कांड चबाऊं जय जैसा ही है मेरा भाई। सवेरे उठ कर लोगो करता हूँ जलपान मंत्री मेरे आहार का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा ये कच्चा है मंत्री, पकाओ मांस लाओ। और मदिरा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा हमारा। हाँ अनुज तुम कुछ विश्राम करो। आज बहुत समय बाद जागे हो। राष्ट्रीय प्रांगणों को हमारे अनुज कुंभकर्ण के मनोरंजन के लिए पेश किया जाए। ऐसा ही है जिसके सामने मात्र से तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है। सभी देव तमस दानव सुर असुर थर-थर कांपने लगते हैं। ऐसी गर्जना वाला मेरा वीर अनुज जाग चुका है। सबसे निपुण है स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाए। हेलो बहुत हुआ अब समय है जागने का। लंका गुण गढ़ के मान को बढ़ाने का, निश्चय कुल के मान के लिए लौट जाने का। भैया रावण इस लंका राज्य में ऐसी क्या पड़ी कि मुझे असमय ही निद्रा से जगा दिया। समस्या बहुत विकट है अनुज, बहुत विकट है।
जिस कारण हमने तुम्हें समय जगाना पड़ा, समय जगाना पड़ा। मैं तुम्हें पूछूं सुन प्रिया भाई, मैं तुम्हें पूछूं सुन प्रिया भाई, मैं तुम्हें पूछूं सुन प्रिया भाई, काहे तव मुख रहा सुहाई, काहे तव मुख रहा सुहाई, केहि कारण तुम मोहे जगावा, केहि कारण तुम मोहे जगावा, केहि कारण तुम मोहे जगावा, कहाँ हीर अब तुही परवावा, कहाँ हीर अब तुही परवावा, कौशले शतश रथ सुपयाए, कौशले शतश रथ सुपयाए, कौशले शतश रथ सुपयाए, तीन सब निशिचर मारती राय, तीन सब निशिचर मारती राय, तात कपिन सब निशिचर मारे, तात कपिन सब निशिचर मारे, तात कपिन सब निशिचर मारे, बड़े बड़े योद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धा संहारे। अवध से आए हुए 10 के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण इस लंकागढ़ के लिए नासूर बनने दे हैं। पहले तो उन्होंने हमारी असार बहन शूर्पणखा को कुरूप कर डाला, और उसके बाद उनका दुस्साहस तो जानो, उन्होंने हमारे वीर अरुण खर दूसरा तीसरा पुत्र अक्षय कुमार और न जाने कितने दौर प्रहरी लंकनी पुत्र अधिकार मंत्री प्रहसी और कितने निशाचरों का वध कर डाला अनुज। वो कुछ मायावी प्रतीत होते हैं। पुत्र इंद्रजीत ने जाकर उस तपसी के भाई को अपने वार से मूर्छित कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से कोई युक्ति लगाकर उसे जीवित कर दिया अनुज। इसलिए मुझे तुम्हें जगाना पड़ा। भलन कीनते निश्चरना, भलन कीनते निश्चरना, क्या कहे कीनते निश्चरना, अब मोहि आप जगावहु कहाँ, अब मोहि आप जगावहु कहाँ, अजतात त्यागहु अभिमाना। भैया रावण ये अभिमान त्याग दो और जगदम्बा को वापिस कर दो। यह संभव नहीं है। अजतात त्यागहु अभिमाना,
अजहु तात त्यागहु अभिमाना, अजहु तात त्यागहु अभिमाना। इसे चरना भज राम हो इहि कल्याणा, है तसीस मनुज रघुनायक, है तसीस मनुज रघुनायक, है तसीस मनुज रघुनायक। जाके है हनुमान सिपायक, जाके है हनुमान सिपायक। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अनुज, माना हमसे गलती हुई, हमने आवेश में आकर उस तपसी की नारी का हरण किया, लेकिन अब उसकी चुनौती पर अगर हम इस लंकागढ़ की शान दाव पर रखकर उसकी चेतावनी पर उसको उसकी नारी दे, तो इस लंकागढ़ का क्या मान रह जाएगा अनुज? क्या शूर्पणखा केवल मेरी ही भक्ति थी? भाई विभीषण पहले ही मेरा परित्याग कर चुका है, और तुम भी उठकर मुझे यही सलाह दे रहे हो। जाओ, अभी भी समय है, सो जाओ। अभी भी ये लंकापति रावण इतना सक्षम है कि स्वयं जाकर अपने कुल के मान के लिए लड़ेगा। नहीं भैया, मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। अच्छा होता जिस समय हमारी भगनी शूर्पणखा जी कुरूप किया, उसी जगा दिया होता। हाँ, वो समय ऐसा था कि हमें उस समय यह बात नहीं समझी। जो परिस्थितियां थी वो बड़ी विकट थी अनुज। उन्होंने रूप भी ऐसा कुरूप किया था कि हमें छद्मवेश बनाकर उनकी नारी का हरण करना पड़ा। लेकिन अब इन बातों को बार बार दोहराकर कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं है अनुज। तुम युद्ध क्षेत्र में जाकर काल की तरह पर बरसो, उनका भक्षण कर डालो, बंदर भालुओं की सेनाओं को खदेड़ कर मृत्यु के घाट उतारो। मंत्री डंका बजाओ, लंकागढ़ का मेरा वीर अनुज उन तपस्वियों के सर पर काल बनने जा रहा है। रावण, मुझे आज्ञा दो युद्ध में जाने की। कल्याण हो, विजय हो। जय शिव शंकर की, जय शिव शंकर की। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। प्रणाम भ्राताश्री। से तो हो भ्राता, मैं आपके सामने एक संधि प्रस्ताव लाया हूँ। भ्राता, लंका का राक्षस राज आपके हाथों में है, उनका विनाश होने से बचा लीजिए आप। प्रभु राम की शरण में चलिए भ्राता, प्रभु राम की शरण में चलिए आप। तात लाता
वनमारा तात लात मोहेरा वनमारा कहत परम हित मत विचारा कहत परम हित विचारा ते ही गला ते ही गलानी रघुपतिया दीन जानी प्रभु परम सुहाए दीन जानी प्रभु के मन आए। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण धन्य धन्य ते धन्य विभीषण तात निश्चर कुलभूषण तात निश्चर कुलभूषण बंधुवंश ते कीनऊ जागर बंधुवंश ते कीनऊ जागर बंधुवंश ते कीनऊ जागर भज राम शोभा सुख सागर भज राम शोभा सुख सागर भज वीरा भजहु तात रघुवीर जाना निज पर सूझी मोही जाना निज पर सूझी मोही जाना के तीर राम के तीर। विभीषण अब तुम जाओ, मैं काल के वश में हो रहा हूं। भैया आप एक बार फिर से सोचिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और हमारी ओर आइए, प्रभु राम की शरण में चलिए भैया। नहीं भैया आप जाओ। हे ना भैया नहीं माने, उन्हें अपने कुल की मर्यादा पर आन बान पर भरोसा है।
वो नहीं माने। हे विभीषण, तुम चिंता न करो। राम को खाओ, को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को दो कच्ची चबा, हनुमान अंगद को खाओ, हनुमान अंगद को खाओ, और खाओ सुगरीव भला, राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ, सीता को दो कच्ची चबा। अरे निश्चय, तुम्हें अपने बल पर इतना ही घमंड है तो रण में आओ और युद्ध करो। जय श्री राम, जय श्री राम। सुलोचना सखीला, बड़े बड़े निश्चर बड़े बड़े निश्चर कुंभ मारू मेघनाथ मारू, मारू मेघनाथ मारू, सोचना सती बड़े बड़े निश्चर योद्धा मारू, बड़े बड़े निश्चर योद्धा मारू, कुंभ कर मारू भला। आओ तमस्वी, युद्ध करो। रामचंद्र की जय।